वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार फिजिक्स की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि वेक्टर आपके फिजिक्स का प्रवेश द्वार है और फिजिक्स का स्कोप केवल फिजिक्स तक ही नहीं सीमित है, यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को छुएगा। यह मेरा गारंटी है, आप लोग याद रखिएगा। तो आपने शुरुआत कर दी है, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है शुरुआत। जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं, भले ही आप कितना ही स्लो चले शुरुआत में, तो आप अपने लक्ष्य के, क्योंकि जो बैठा है वह तो बैठा रहेगा और जिसने चलना शुरू कर दिया तो वह हर दिन अपने मंजिल की ओर पहुंच रहा। तो पिछला वीडियो में हम लोग केवल परिभाषा देखे थे, सदिश राशि का और अदिश राशि का लिखा भी दिए थे। तो यहाँ एक चीज सबसे पहले आप लोग को कहूँगा कि इस कोरोना काल में आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, इतना आप लोग का देख रहे हैं, पढ़ने के प्रति ललक है, उम्मीद है, यह काबिले तारीफ है और आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भले ही आज कोरोना जितना भी परेशानी पैदा कर रहा है, जितना भी संकट पैदा कर रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम याद रखिए कि विध्वंस में ही सृष्टि का, निर्माण का भी बीज विध्वंस में भी रहता है। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जिन जंगलों में आग लग जाती है, पूरा समाप्त हो जाता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पहले से भी घना जंगल पैदा हो जाता है। भोले बाबा, अभी सावन का महीना है और भोले बाबा सृष्टि के भी देवता है और संहार के भी देवता है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे भोले बाबा से कि जितना जल्दी हो यह संकट हम लोग से टल जाए, आप लोग अच्छे से रहे और यही अपना जोश कायम रखिए पढ़ने के प्रति। हम लोग हर दिन पढ़ते जाएंगे, देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार है। तो वेक्टर आपका प्रवेश द्वार खोलेगा और जब तक आप लोग 12 में पहुंचेगा आपके पास काफ़ी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाएगा। क्योंकि देखिए, फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, मैथ फिजिक्स नहीं है, लेकिन फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ है। सेम परिभाषा को आप कितना लंबा लाइन में लिखते हैं और मैथ में एक इक्वेशन लिख दिए, एक्सप्लेन हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो वेक्टर अलजेब्रा मैथ का ही पार्ट है, लेकिन यह पूरी तरह से फिजिक्स के लिए डिवोटेड है। साथ में आप लोग को कैलकुलस की भी आवश्यकता पड़ेगी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, इन सब का भी कंसेप्ट जरूरी होगा। तो घबराना नहीं है, हम हैं आप लोग के साथ, कोई समस्या आपको नहीं होने देंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल हम लिख रहे हैं कि राम अपने घर से 30 मीटर पूर्व दिशा में चलता है तथा उसके पश्चात 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। राम के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 9th-10th में भी देखे होंगे। तो 9th-10th में कम से कम दूरी और विस्थापन, इसका तो चर्चा हो जाता है। तो आप लोग बताइए कि दूरी किसको कहते हैं और विस्थापन किसको कहते हैं। तो इतना सब लोग रटा होगा या पढ़ा होगा, समझा भी होगा कि दूरी जो है वह अदिश राशि है। जैसे कि मान लो कि कोई बिंदु ए से चलना शुरू करता है, इस तरह से कहीं भी, और मान लीजिए बिंदु बी पे आप पहुंचते हैं, इस तरह का सड़क है मान लीजिए। तो यह पूरे पाथ की लंबाई, पूरे रास्ते की जो लंबाई हुई वह दूरी कहलाएगी। यानी कि दूरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस। और सिंपल याद इसको रखना है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ हिंदी में कहिए रास्ते की लंबाई। जैसे यदि कहते हैं कि राम का घर मोहन के घर से या श्याम के घर से 50 मीटर दूर है,
तो जब आप दूरी की चर्चा कर रहे हैं तो केवल 50 मीटर कहना ही पर्याप्त हो जा रहा है। अब यहाँ से चल रहे हैं, पूरा रास्ते की लंबाई अगर 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो कहिएगा कि ए से बी तक का दूरी 50 मीटर है या 100 मीटर है। इसमें देखो डायरेक्शन का कहीं भी हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो दूरी एक अदिश राशि है, डिस्टेंस आपका अदिश राशि है। तो दूरी चूंकि अदिश राशि है, अदिश राशि के विषय में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इनको जोड़ने के लिए सामान्य बीजगणित के नियमों से जोड़ घटाव सकते हैं। जैसे 2 केजी आलू में 4 केजी जोड़ना है, 6 केजी हो जाएगा। उसी तरह 20 मीटर दूरी है, उसमें और 30 मीटर जोड़ेंगे 50 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर घटाएंगे 40 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन के विषय में पढ़ा होगा आपने कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन 10th का अगर परिभाषा कहेंगे तो जिन दो बिंदु के बीच आपको विस्थापन निकालना है उनके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आगे आपको अभी लिखने का आवश्यकता नहीं है, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स में तो इस सब पर डिटेल में जाएंगे ही। अभी हम लोग वेक्टर के लिहाज से थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। तो अगर ए से बी तक का दूरी निकालना था तो कंप्लीट पाथ लेंथ हमको निकालना पड़ा, लेकिन अगर ए से बी तक के विस्थापन निकालना है तो सीधा क्या कीजिएगा, तो ए से बी के बीच में एक सीधी सरल रेखा खींचिएगा और यहाँ पे तीर का चिन्ह दे दीजिएगा। यानी कि यह ए बी क्या है, तो बिंदु ए से बी के बीच का विस्थापन है। और यह कैसा राशि है? देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को दर्शाने के लिए अगर कोई रेखाखंड से दर्शा रहे हैं तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यह रेखाखंड ए बी की लंबाई इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ए से बी की ओर इसका दिशा हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा क्या होगा कि दूरी और विस्थापन। तो दूरी जो है वह एक्चुअल पाथ लेंथ की लंबाई है, वास्तविक रास्ते की लंबाई है। जबकि विस्थापन क्या है, तो दोनों बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे ए और बी के बीच का न्यूनतम दूरी, तो ए और बी के बीच में सरल रेखा खींचेगा और तीर का चिन्ह दे दीजिएगा। तो यह ए बी इसका विस्थापन हो गया। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यह जो प्रश्न लिखे हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे और इसको कैसे वेक्टर से रिलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा इस तरह से दिशा अगर दिखाना रहता है तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नहीं पता हो तो देख लीजिएगा, याद रखिएगा। जब भी आपको बनाना, आगे रीजनिंग वगैरह भी बनाता है तो वहाँ पे भी रीजनिंग क्लास में यह सीखने जाता है, जबकि वेक्टर में आप लोग को क्लियर है, आसानी से देख सकते हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। अब कह रहा है कि 30 मीटर पूर्व की दिशा में चला, तो यहाँ से आप चला दीजिए। मान लीजिए कि इस बिंदु तक आया 30 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके पश्चात 40 मीटर उत्तर दिशा में चला, तो यहाँ से फिर वह चलना शुरू किया और मान लीजिए कि इस बिंदु तक पहुंच गया। कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राम है अपना घर से चलना शुरू किया, पहले 30 मीटर पूर्व की ओर चला और उसके बाद फिर 40 मीटर उत्तर की ओर चला। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कुल कितना दूरी तय किया, तो दूरी आपको पता है क्या है, दूरी का परिभाषा। पहला चीज तो दूरी अदिश राशि है, उसको हम सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ घटा सकते हैं और वह वास्तविक रास्ते की लंबाई है। तो यहाँ पे दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो यह 30 मीटर प्लस ये आपका 40 मीटर, कितना हो गया
70 मीटर होगा। तो दूरी तो आसानी से हम लोग निकाल लिए, लेकिन क्या विस्थापन 70 मीटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन का परिभाषा बताया है कि दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो शुरुआत में O था, अब कहाँ पे पहुंच गया है? B पे पहुंच गया है। तो दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? तो दोनों O और B को सरल रेखा से मिला दिए और यहाँ पे देखिए तीर का चिन्ह दे दिए, और यह जो OB रेखाखंड की लंबाई निकालिएगा यही आपका विस्थापन होगा, जो कि एक सदिश राशि है। विस्थापन इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कहेंगे कि आपका विस्थापन कितना होइएगा, तो वेक्टर के टर्म में आप कहेगा कि सर इसका विस्थापन OB हो गया। जहां पे OB रेखाखंड की जो लंबाई निकलेगी वह इस वेक्टर का सदिश का मैग्नीट्यूड बताएगा, परिमाण बताएगा, जबकि दिशा क्या हो जाएगा? तो O से B की ओर दिशा हो जाएगा। एकदम क्लियर करके यहाँ पे चलना है। तो अब विस्थापन OB हो गया। अब इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं, 9th-10th में पढ़े हैं पाइथागोरस पर में। यह कैसे हो रहा है देख लीजिए, यह 90 डिग्री है, तो यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, तो यह कर्ण हो जाएगा। तो पढ़े होंगे आप लोग, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो हो गया आपका रूट अंडर, लंब आपका हो रहा है 40 का स्क्वायर, आधार आपका है 30 का स्क्वायर। यह हो गया 1600 प्लस 900, कितना हो गया? रूट अंडर 2500, और यह आएगा 50 मीटर। तो अभी भी आप लोग सावधान रहिएगा कि यह जो 50 मीटर निकाले हैं, तो क्या इसमें दिशा है? दिशा इसमें नहीं है, यानी आप OB बराबर केवल 50 मीटर लिख दीजिएगा, तब भी यह करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ आपका सदिश राशि है जबकि दूसरी तरफ से केवल परिमाण आप दे रहे हैं, मतलब क्या है? अदिश राशि है। तो इसके साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा? तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो इसका दिशा किस ओर है? तो O से B की ओर है, O से B की ओर। या फिर आप लोग या एंगल भी निकाल के बता दीजिएगा। मान लीजिए यह एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो लंब बटा आधार 40/30, या यहाँ से कह सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3, जो कि 53 डिग्री आएगा आपका। तो इस सब पे अभी ज्यादा आपको दिमाग नहीं खर्चा करना है, आगे काफी हमको टाइम है इसके लिए। मेन चीज आपको यहाँ पे समझना था यह कि अगर O से A तक चला, पहले पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर A से B तक गया उत्तर की ओर 40 मीटर, तो दूरी हो रहा है 70 मीटर, क्योंकि दूरी अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन यहाँ पे, चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, यानी कि यहाँ पे दिशा को भी आपको कंसीडर करना है। तो विस्थापन आपने निकाला जो कि रेखाखंड OB का लंबाई है, तो यह रेखाखंड OB का लंबाई आप लोग निकाल लिए कि कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यह आपका आ गया 50 मीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ OB देखिए कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ OB आपका हो गया 50 मीटर। तो आपने ध्यान दिया कुछ कि अगर दूरी निकाल रहे हैं तो 70 हो रहा है, यानी सामान्य बीजगणित के नियम का प्रयोग करते तब तो रिजल्ट 70 मीटर आना चाहिए, लेकिन विस्थापन कितना आ रहा है आपका 50 मीटर, और डायरेक्शन क्या है? O से B की ओर, जो कि 53 डिग्री है ईस्ट से
और किस ओर, नॉर्थ की ओर है। तो वह सब हम आगे लिखाएंगे। तो मेन अभी आप डिफरेंस यहाँ पे महसूस कीजिए कि अदिश राशि और सदिश राशि दोनों में हम लोग समान रूप से तुलना नहीं कर सकते हैं। सदिश राशि के लिए हमको विशेष नियम की आवश्यकता होती है और उसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा तो हमने एक्चुअल में क्या किया है, तो ट्रायंगल लॉ का ही यूज किया है। और वेक्टर की परिभाषा भी आपको जो बताएंगे तो उसमें परिभाषा जो अब हम लिखाएंगे तो उसमें ट्रायंगल लॉ का यूज करना मस्ट है। यानी कि वेक्टर को आप लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हम भी लिखा है लास्ट क्लास में, कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वह सदिश राशि कहलाती है। लेकिन एक क्वांटिटी आपका करंट में पढ़िएगा तो करंट के पास दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन वह सदिश राशि नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछेगा क्या पढ़ रहा है तो सर वेक्टर पढ़ रहा है, तो कहेगा बताओ करंट या विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो विद्युत धारा के पास यद्यपि परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वह सदिश राशि नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वह सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। अच्छे से याद रखिएगा, कंपटीशन वगैरह में भी पूछता रहता है। तो अगला चीज, पहला तो हमने डिफरेंस देख लिया कि 40 और 30 70 होता है दूरी के केस में, लेकिन अगर विस्थापन निकालना हो तो वह कितना आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है। या कुछ और केस रहता है, या एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं चला होता, कुछ इस तरह से चला होता, या OA आपका हो गया और यह OB हो जाता, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता, देख लीजिए, तो यह OB आपका रिजल्टेंट हो जाता। तो सबसे पहले अगर यह डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया है कि सदिशों को जोड़ने के लिए हमको विशेष नियम की आवश्यकता है और वह नियम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, तो हम लिख देते हैं आप लोग को, आज नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।